नमस्कार दोस्तों, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। महंगाई भत्ता को लेकर फाइनल डिसीजन आ चुका है और इसी के साथ ही साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जो कि हर किसी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ा सरकार ने फैसला किया है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, जो कि हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। रिकॉर्ड ऊंचाई तक चढ़ने के बाद सोना और चांदी के भाव में मंगलवार को गिरावट हुई है। सोना का वायदा भाव 93 रुपये गिरकर 49,055 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी की कीमत 698 रुपये की गिरावट के साथ 52,350 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सोना और चांदी की कीमतों में कमी आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक भी सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट हुई है। 24 कैरेट और 22 कैरेट के सोने में भी कमी आई है। HDFC सिक्योरिटीज़ के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने की कीमत 114 रुपये घटकर 49,996 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी दिन सोमवार को सोना 50,110 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं मंगलवार को चांदी 140 रुपये गिरकर 53,427 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। सोमवार को ये 53,567 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट के साथ 1798 रुपये अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी मामूली बढ़त के साथ प्रति औंस 19.03 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक आज सोने में 207 रुपये की गिरावट हुई है। इस गिरावट के बाद सोने का भाव 49,117 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि चांदी की कीमत 425 रुपये गिरकर 51,355 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 49,120 रुपये है, जबकि 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने का भाव 44,990 रुपये प्रति 10 ग्राम है। कमजोर हाजिर मांग के कारण कारोबारियों ने अपनी सौदा की कटान की, जिससे वायदा बाजार में मंगलवार को सोना 0.19% की गिरावट के साथ 49,055 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने में डिलीवरी सोना कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 93 रुपये यानी 0.19% की गिरावट के साथ 49,055 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। इसमें 9,356 लॉट के लिए कारोबार हुआ। सोना के अक्टूबर महीने में डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 66 रुपये यानी 0.13% की गिरावट के साथ 49,205 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई है। इसमें 10,351 लॉट के लिए कारोबार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में सोना 0.58% कमज़ोर होकर 1,803.50 डॉलर प्रति औंस रह गया है। कमजोर मांग के कारण कारोबारियों ने अपने सौदों के आकार को कम किया, जिससे वायदा कारोबार में मंगलवार को चांदी की कीमत 698 रुपये की गिरावट के साथ 52,350 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में चांदी के सितंबर महीने में डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 698 रुपये अथवा 1.32% की गिरावट के साथ 52,350 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई, जिसमें 15,113 लॉट के लिए कारोबार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क में चांदी की कीमत 1.94 की गिरावट के साथ 19.41 डॉलर प्रति औंस रह गई है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है और ऐसे हालातों के बीच लोग बेहद जरूरी होने पर सफ़र करने के लिए मजबूर हैं, लेकिन भारतीय रेलवे ने लोगों की चिंता कम करने का बड़ा काम किया है। दरअसल रेलवे ने ऐसे ट्रेन के डिब्बे तैयार करवाए हैं जो कोरोना से बचाने में लोगों की मदद करेंगे। देश में फैले कोरोना के खतरे को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में सुरक्षित सफ़र की तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे कोरोना के बाद के सफ़र की सुरक्षित बनाने के लिए वायरस व बैक्टीरिया मुक्त रेल डिब्बों का निर्माण कर रहा है। पंजाब के कपूरथला में स्थित रेलवे कोच फैक्ट्री में बनाए जा रहे डिब्बे संक्रमण मुक्त होंगे, जिनमें संक्रमण का खतरा नहीं होगा। इनमें से 2 बोगियों को तो मंगलवार को लॉन्च भी कर दिया गया है। रेलवे ने इन नई बोगियों में पैसेंजर को डोर हैंडल और पानी के नल खोलने के लिए हाथ में छूने की ज़रूरत नहीं है। वहीं जिन कोच हैंडल्स और सिटकनी को छूने की ज़रूरत पड़ी, उनके ऊपर कॉपर की परत चढ़ी होगी। माना जा रहा है कि कॉपर पर कोरोना वायरस बहुत देर तक नहीं टिकता है। वहीं यात्रियों को शौचालय में पैर से दबाकर फ्लैश चलाने की सुविधा दी गई है। शौचालय में दाखिल होने और बाहर जाने के लिए भी डोर हैंडल के बजाय आप फुट प्रेस के जरिए
दरवाज़ा खोल या बंद कर सकते हैं। शौचालय के बाहर लगे वॉश बेसिन के लिए भी हाथों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा और पैर से ही वाटर टैप या साबुन का उपयोग किया जा सकेगा। टॉयलेट में भी हाथ से वाटर टैप को छूने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ट्रेन में सफ़र के दौरान डिब्बे में लगभग हर उस जगह पर ध्यान दिया गया है जहां यात्री से जाने अनजाने हाथ छू जाता है। उनमें दरवाजे, हैंडल, टॉयलेट सीट, गिलास, विंडो, कप होल्डर आदि शामिल हैं। उन सभी पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग की गई है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड वायरस और बैक्टीरियल फंगस को ग्रोथ को ख़त्म करता है। इससे एयर क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। इसकी कोटिंग 12 महीने तक प्रभावी रहती है। वातानुकूलित सभी डिब्बों में प्लाज्मा एयर प्यूरिफिकेशन का बंदोबस्त किया गया है जिससे साफ हवा यात्रियों को मिल सके। प्लाज्मा के जरिए कोच लगातार स्वतः ही सैनिटाइज भी होता रहेगा। भारतीय रेलवे के मुताबिक कोविड-19 के बाद के दिनों के लिए बजाए जा रहे ऐसे डिब्बों पर लगभग 6 से 7 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च हो रहे हैं। रेल की बोगियों में ऐसे बदलाव व्यापक स्तर पर किए जाने की योजना है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। शिक्षकों के संविलियन पर लगी मोहर, 16,278 शिक्षकों को मिलेगा लाभ। अनियमित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे इंतजार के बाद अनियमित शिक्षकों की मुराद आखिरी पूरी हो गई है। दरअसल सरकार ने शिक्षकों के संविलियन पर मुहर लगा दी है। राज्य सरकार ने 2 साल और उससे अधिक की सेवा अवधि पूरी करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकाय स्वर के शिक्षकों का संविलियन 1 नवंबर 2020 से स्कूल शिक्षा विभाग में किए जाने का अनुमोदन किया है। इसका लाभ 16,278 शिक्षकों को मिलेगा। ये फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम हाउस में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया है। बैठक में इसके अलावा कई अहम निर्णय भी लिए गए हैं। बैठक में राज्य के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गोधन न्याय योजना के तहत नरवा, घुरुवा और बाड़ी के स्वीकृत गोठानों के रोजगार उन्मुख बनाने हेतु गोधन न्याय योजना का अनुमोदन किया गया है। प्रदेश में हरेली पर्व से इस योजना की शुरुआत होगी। अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र 14/6/2013 में संशोधित करते हुए निर्णय लिया गया कि यदि भाई बहन आवश्यक हो तो नियोक्ता द्वारा इस संबंध में अविवाहिता दिवंगत शासकीय सेवक के माता पिता से अंतरिम आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक सदस्य भाई बहन के वयस्क होने पर उसे उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 की धारा 21 के तहत यात्री बसों के माह जून के द्विमासिक कर पूर्णतः छूट प्रदान करने एवं 2 माह तक की काल अवधि के लिए वाहन अथवा अनुज्ञा पत्र निष्प्रयोग में रखे जाने पर अग्रिम द्विमासिक कर जमा करने संबंधी प्रावधान की अस्थायी रूप से शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। पेट्रोल डीजल, आज फिर डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कभी ब्रेक लगता है तो कभी दाम बढ़ा दिए जाते हैं। पिछले कुछ दिन से पेट्रोल के दाम तो जस के तस रहते हैं, लेकिन डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो जाती है। आज डीजल 13 पैसे महंगा हो गया है। कल पेट्रोल डीजल दोनों के दाम स्थिर थे। इसके पहले सोमवार को डीजल के दाम 11 पैसे बढ़े थे। पेट्रोल की बात करें तो इसमें पिछले 16 दिनों से बढ़ोतरी नहीं हुई है। इसके दाम में अंतिम बार बीते 29 जून को बढ़ोतरी हुई थी, वह भी महज 5 पैसे प्रति लीटर। लेकिन डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीज़ें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। दिल्ली में आज 15 जुलाई को पेट्रोल के दाम स्थिर हैं, लेकिन डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल कल के भाव 80.43 रुपये प्रति लीटर है। डीजल के दाम 13 पैसे बढ़कर 81.18 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां पेट्रोल से महंगा डीजल बिक रहा है। मुंबई में पेट्रोल कल के भाव 87.19 रुपये प्रति लीटर है। डीजल के दाम 13 पैसे बढ़ गए हैं। डीजल के दाम आज 79.40 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 82.10 रुपये प्रति लीटर है। डीजल के दाम 16 पैसे बढ़कर 76.33 रुपये प्रति लीटर पहुंच गए हैं। चेन्नई में पेट्रोल 83.63 रुपये प्रति लीटर है। डीजल के दाम 11 पैसे बढ़कर 78.22 प्रति रुपये लीटर पहुंच गया है। बेंगलुरु में पेट्रोल के दाम 83.4
रुपये प्रति लीटर है। डीजल के दाम 13 पैसे बढ़कर 70.15 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। डीए कटने से कर्मचारी और सैनिकों को नुकसान, लेकिन फायदा होगा बड़ा। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी की वजह से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 61 लाख पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते अगले 1.5 वर्ष तक पुरानी दरों पर ही रोक रखने का निर्णय किया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आदेश अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों में जुलाई 2021 तक रोक दिया गया है। व्यय विभाग की अपर सचिव एनजी जॉर्ज मैथ्यू ने सरकारी आदेश में लिखा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा, पर बाद में ये व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। भारत सरकार के अनुसार कोविड-19 की वजह से उत्पन्न हुए संकट को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों को बाद में एरियर यानी बकाये की शक्ल में महंगाई का भुगतान करेगी, पर व्यय विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले का केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर व्यावहारिक रूप से क्या असर होगा और महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए हमने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद से बात की। उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता कीमत सूचकांक से जुड़ा होता है। देश में महंगाई बढ़ती है तो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भत्ता देती है ताकि वो अपने जीवन स्तर को बनाए रख सके। सरकार साल में 2 बार इसका आकलन करती है, जिसके बाद इसमें 3 से 6% की वृद्धि की जाती है। पिछले महीने ही सरकार ने महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि मंजूर की थी, जिस पर अब रोक लगा दी गई है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।